डंडा लेके 90 करोड़ का मालिक बन गया। कितने का मालिक बन गया? 90 करोड़ का मालिक बना है। और पुलिस वाला कैसा होता है ये सब हम जानते हैं। किसी को अगर कोई काम पड़ गया सीधे सिंपल आदमी को, तो कोई हमारे जैसे कुत्ता वाले को पकड़ेगा, बोले चलो साहब जरा पुलिस स्टेशन में काम है। शरीफ आदमी जाता है पुलिस स्टेशन में? नहीं जाता ना। तो उनका संस्कार ही है हफ्ता खाना, दारू बेचना, चोरी करना, चुमारी करना। और उसने मालूम है क्या किया? उसने बैंक उड़ाया है। कौन सी बैंक उड़ाया है? सूरत में बड़ी बैंक उड़ाया है उसने। और वो बोलता है कि मैंने बैंक का पैसा भर दिया, ब्याज के साथ भर दिया। एक आदमी खून कर दे और खून करके उसके फैमिली को पैसा दे दे, तो क्या उसका गुनाह माफ है क्या? उसने खून तो किया ना, गुनाह किया कि नहीं? तो धनसुख भाई के सामने सीआर पाटिल की क्या औकात है भाई? मैंने सुना कि यहाँ भी कुछ बैंकों को उड़ाया है उसने आज भी उसके हाउसिंग के 9 केस चलते हैं। जिसका लिया उसका तो दिया ही नहीं है। उसकी जितनी कंपनियां थी वो सब साटा घाट में लिखवा लिया और जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जब तक एक्साइज चोरी रही कंपनी चलाया, जब तक यूयू था कंपनी चलाया, हेरा फेरी जब तक थी तो किया। जब सरकार ने सब बंद कर दिया तो सबको बेच डाला। और आज भी उसने कामदार को पैसा नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? पगार नहीं दिया है, पसीने की कमाई का पैसा नहीं दिया है। एक पुलिस जमादार 90 करोड़ का मालिक बनता है, और अगर वो पार्लियामेंट मेंबर बन गया तो क्या बनेगा? सूरत का मालिक तो जरूर बनेगा। तो इसलिए दोस्तों, राजनाथ सिंह के सामने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, फैसला सामने है। उनके आडवाणी के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, फैसला सामने है। छिप छिप के रहता है। सीआर कभी सिंह हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं कैसे लोग यहाँ सिंह कहते हैं। और दोस्तों और साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। मुझे जाना है, मैं वापस आऊंगा, फिर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नाम मैं तो लेना नहीं चाहता। उनका तो कोई संस्कार ही नहीं है। उसका बाप कौन है, उसकी माँ कहाँ है, उसका कोई आता पता ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 125 साल की पुरानी बुढ़िया पार्टी हो गई। क्या कहते हैं? कहते हैं 125 साल की बुढ़िया पार्टी हो गई। अरे भाई, पुरानी संस्था है, पुरानी पार्टी है, पुराना शहर है, पुराना गांव है, तो इतिहास बनता है। जितनी पुरानी चीज होती है वो इतिहास होती है। तो कांग्रेस को क्या कहते हैं? बुढ़िया पार्टी। हमारी नेता, प्रिय नेता प्रियंका जी ने कहा, किसी प्रेस वाले ने पूछा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस बुढ़िया, क्या दुनिया में पैदा नहीं हुआ है? वो हमारी प्रिय नेता को क्या कहता है? मैं बुढ़िया नहीं, गुड़िया कहूंगा। गुड़िया का क्या मतलब? वो गुड़िया दिखती है, 2 बच्चे की माँ है, युवान है, खूबसूरत है। तो ये जो मोदी है, ये आदमी बदतमीज, नालायक और बदमाश है। इसलिए दोस्तों, ये खुद का नहीं दूसरे का अपमान करता है। इसलिए अब इस समय आ गया है कि हम मोदी को उसकी औकात बताई जाए। ये हमारा आपका नहीं, हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी, नेहरू गांधी फैमिली और कांग्रेस का अपमान किया है। इसलिए अभी उसको उसकी औकात बताने का समय आया है। दोस्तों, जहां तक बात है गुजरात की, मोदी आए हैं, आसाम में, उड़ीसा में, आंध्रा में घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर में। अभी हमारे यहाँ कुछ यूपी में, पूर्वांचल में गए थे, 300 आदमी इकट्ठे हुए फैजाबाद में।
वो कहते हैं कि हमने गुजरात में ये कर दिया, हमने गुजरात में ये कर दिया। अरे उनको कोई पूछे कि पांडेसरा जीआईडीसी तूने बनाया था कि तेरे बाप ने बनाया था? सचिन जीआईडीसी तूने बनाया था कि तेरे बाप ने बनाया था? ये हजीरा बिल्ड, एसआर क्रिप्को, ये जितनी कंपनियां आई है तूने बनाया था कि तेरे बाप ने बनाया था? ये मोदी के 6-7 साल आने के बाद नवसारी में क्या बनाया है? क्या नया बनाया है? रोड बनाया, रास्ता बनाया, बिजली दिया, कोई इंडस्ट्रीज लाया? ये हाईवे ये रोड नंबर 8 जो हाईवे, नेशनल हाईवे, उस पे फ्लाईओवर बन रहे हैं। 4 ट्रैक का 6 ट्रैक बन रहा है। नेशनल हाईवे यानी नेशनल रोड, यानी राष्ट्रीय मार्ग है ये। एक दिन मुझे कोई मिला, बोले गुजरात में तो बड़ा विकास हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले देखो पहले 4 ट्रैक था, अभी 6 ट्रैक हो रहा है। मैंने कहा ये उसका बाप नहीं, ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बना रही है। शादी मैं करूं, औलाद मेरी हो, बाप वो बच जाता है। तो कहने का मतलब है ये आदमी झूठा और मक्कार है। और मोदी तो किसी के बाप का नहीं हुआ है। केशव भाई की क्या हालत है? केशव भाई रिटायर होना चाहते थे, भाजपा को किसने खड़ी किया? केशव पापा ने खड़ी किया। केशव पापा कहाँ है? कोई अता पता है? हमको तो नहीं मालूम, हम तो कांग्रेस वाले हैं। जरा भाजपा वाले को पूछो कि केशव पापा किधर है? और मोदी ने ठिकाने लगा दिया। काशीराम राणा साइकिल लेके जनसंघ चलाता था, दिया बत्ती चलाता था, भाजपा चलाया। उसने रिटायरमेंट मांगा था, उसको रिटायर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी तो अपने बाप का नहीं है, तो गुजरात का कहां से होगा? दोस्तों और साथियों, एक बात और कहूंगा कि ये वक्त बहुत अच्छा आया है और आने वाला समय तो कांग्रेस का ही समय है। क्यों? कि इनके पास बूढ़े खसूड़े के अलावा तो कोई है नहीं। हमारे पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, मिलिंद देवरा है, सचिन पायलट है, जीतू राजे सिंधिया है। दर्जन के हिसाब से हमारे पास युवा साथी है। धंधु भाई राजपूत भी है, 31 साल के हैं। तुषार भाई चौधरी भी 30-32 साल के हैं। किशन भाई भी 32-35 साल के हैं। कहने का मतलब हमारे पास तो युवान है। हमारे पास तो कांग्रेस के पास तो पूरी लाइन है। इनके पास कौन है? जसवंत सिंह और ये सब। और जहां तक बात है मोदी का, मोदी तो गोधरा कांड के बाद क्या किया वो तो आपको मालूम है। खाली मुसलमानों का घर जलाया नहीं गया, खाली उनके बाल बच्चों को एक्टिव नहीं किया गया, उनके खाली प्रॉपर्टी को नहीं जलाया गया, पूरे देश, पूरे गुजरात के विकास को रोका उसने और सब समाज को उसने। आज क्या हो रहा है? जिसे गोली मरवाई थी वो जेल में है, जिसे घर जलवाया था आज जेल में है, और कितने घर छोड़ छोड़ के भाग गए। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जो मोदी की जय जयकार करते थे, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, घर जलाया, मकान जलाया, आज मोदी ने बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको अंदर डाला है। और दूसरी बात ये भी है कि मोदी तो हमेशा राम सेतु, हिंदू मुस्लिम। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब देखा मोदी कमजोर हो रहा है तो उसने मालूम है क्या किया? बड़ौदा के अंदर एक दरगाह थी, पुरानी दरगाह। हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि 1947 के पहले, यानी आजादी के पहले, चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गिरजाघर हो, चाहे चर्च हो, चाहे जो भी है, जो जहां पर है उसको हटाया नहीं जाए। विकास के रास्ते में अगर कोई अड़चन आता है तो बाईपास किया जाए। रोड है, राजनाथ सिंह की कोई औकात नहीं है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और मनमोहन सिंह के सामने आडवाणी की कोई औकात नहीं है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है। और सीआर पाटिल के सामने हमारे धनसुख भाई की कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए दोस्तों